क्या आसमान क्या तुम्हारे बाप का है क्या कि आप किसी को भी परमिशन दे देंगे? इतनी बड़ी इसकी धोखेबाजी से ये आदमी इतना अमीर आदमी बना है। ये जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन के बैठा है। इसमें कोई बहुत अच्छी सी बात नहीं, कहानी नहीं है इसकी। इसने धोखेबाजी से, लोगों के इमोशन से खेल के ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अभी दुनिया का सबसे पहला रिचेस्ट आदमी इन द वर्ल्ड बन के बैठा है। आज मैं इस आदमी का जो खोखलापन है, जो इसकी सच्चाई है, वो आज मैं सबके सामने आज दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं इलॉन मस्क को ऐसा एक्सपोज करूंगा कि आप दूसरी बार इसके फैंस से मिलने की भी कोशिश नहीं करोगे। तो देखिए इस वीडियो को। ये कोई मेहनत करके या ऐसा करके नहीं आगे बढ़ा है। ये इसने ऐसा काम, काला काम किया है जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स जिसे कौन नहीं जानता, लोग इसकी मोटिवेशन की कहानियाँ पढ़ते हैं। इससे ही तो इलॉन मस्क फेमस है। अब क्या है ना कि इलॉन मस्क ने जो है वो स्टारलिंक करके एक नई कंपनी है जो लॉन्च किया है। वो स्टारलिंक कंपनी क्या करेगी, सबको ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो दुनिया के किसी भी कोने में इसका इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आप बोलोगे ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो है पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड की सेवा देंगे फ्री में। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा ये कोई फ्री में नहीं होगा। इसमें बहुत सारा पैसा ये लोग खाएंगे इंटरनेट के लिए। ऐसी सर्विसेज है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें देखिए जो स्पेसएक्स है उसने 3000 जितनी सैटेलाइट्स है जो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है वो अब तक लॉन्च कर दिए हैं ब्रॉडबैंड के लिए। और जो 2022 में ही ब्रॉडबैंड के लिए उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और आगे जो है वो स्पेसएक्स और स्टारलिंक और लॉन्च करेंगे। तो आप बोलोगे ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3000 सैटेलाइट आप एक ही साल में लॉन्च कर रहे हो, इससे क्या वो नहीं होगा, स्पेस में वो ट्रैफिक नहीं होगा? अब आप ये सोचोगे कि स्पेस में सर कैसे ट्रैफिक होता है, तो स्पेस में भी ट्रैफिक होता है, वो आपको नहीं पता है। दो सैटेलाइट आपस में भी भिड़ के कुछ हंगामा कर सकती है, ऐसा भी होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जो है 40 स्पेसएक्स जितनी सैटेलाइट्स है जो स्टारलिंक की है वो जियोमेट्रिक स्टॉर्म से उड़ गई है। मतलब कुछ जियोमेट्रिक स्टॉर्म हुआ और वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये जो 40 बड़ी बड़ी जो सैटेलाइट्स थी वो अब आसमान में उसका डस्ट ऐसे ही घूम रहा है। मतलब जो है उसका जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो शायद एक्टिव ना हो, वैसे पार्ट अभी भी स्पेस में ऐसे ही घूम रहे हैं। और ऐसे घूमते 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 जा रहे हैं और एक कचरे की तरह, धरती के कचरे की तरह घूम रहे हैं। जो 40 स्पेसएक्स जितनी सैटेलाइट्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर आप बात करेंगे कि यार सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अगर अब मैं बात करूं कि एक बार इंडिया से भी ऐसा किया था। इंडिया ने भी एक टेस्ट के लिए उसने भी अपनी एक अपनी एक रॉकेट था, उसने वो अपनी सैटेलाइट को वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो तब पूरा देश, पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ आ गई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने कैसे अपनी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे तो काफ़ी बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, ये और वो। तो आपने 40 सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की जो है सैटेलाइट बड़ी बड़ी होती है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस इंडिया करे तो वो गलत, आप करो तो वो सही। ये कैसी बात हुई भाई? अब मैं इसके आगे बताना चाहूँगा। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ का अखबार है जिसमें ये पाया गया है कि एक स्पेसएक्स और स्टारलिंक की जो कंपनी है ना, उसमें जो उसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च किया था जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उसका एक पार्ट है, इसका एक टुकड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया के किसी खेत में आके गिरा। अब सोचिए कि ऐसे आसमान से कोई पार्ट गिरने लगे तो क्या होगा, कितना सारा नुकसान होगा। और ये पार्ट छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो गिरते हैं, मतलब आसमान से कुछ भी गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूएसए की स्पेसएक्स कंपनी कुछ भी कर रही है और कभी भी इसके पार्ट आके किसी भी देश में गिर के ब्लास्ट हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया भी वो देश हो सकता है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कैसे गिरेगा। तो जो ये दुर्घटना ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई वो कहीं पे भी गिर सकती है। अगर मान लो कि इंडिया के किसी अच्छे सिटी में, मान लो मुंबई में या फिर दिल्ली में, ऐसा कोई पार्ट रॉकेट का गिरता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चाइना कहेगा ये पार्ट तो हमारा नहीं है, यूएसए कहेगा ये पार्ट तो हमारा नहीं है, हमारे कोई सैटेलाइट का नहीं है। तो इसमें तो फंसेगा तो अल्टीमेटली हमारा ही देश या फिर कोई और देश ही ना। इसमें जो जिम्मेदार देश है, जो जिम्मेदार कंपनियाँ है, उनको रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर अब क्या कर रहा है ना कि इसमें चल क्या रहा है ना कि अब ये किसका पार्ट है आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चाइना का किसी का पार्ट है या फिर स्पेस एक्स कंपनी का पार्ट है। तो इतना आप देखिए पृथ्वी का देखिए इतना सारा वेस्ट अब बाहर घूम रहा है। ये देखिए अगर आप सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करते हो तो इतना सारा होता है। अब जो स्पेस एक्स है उसने कुछ 3000 जितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिया। अब इतना सारा स्पेस ट्रैफिक आप कैसे मैनेज करोगे, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। तो मान लो कि जिस भी देश का नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई तो कोई करेगा नहीं, ये तो हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ यूएस गवर्नमेंट की। यूएस गवर्नमेंट इतनी मतलब वो है सेल्फिश गवर्नमेंट है, दुनिया की सबसे करप्ट और ख़राब गवर्नमेंट जो है वो है यूएसए की गवर्नमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आई हैव रीजंस। यूएस गवर्नमेंट में अभी लेफ्ट विंग पार्टी है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी चल रही है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इस पार्टी ने, इस सरकार ने पूरी 3000 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करने की परमिशन दे दी है। अब सोचिए फ्रेंड्स कि इतनी सारी जो है सैटेलाइट लॉन्च करने की परमिशन कौन दे सकता है। अगर मान लो इसकी जगह पे इंडिया होता तो मतलब मान लो कि दे भी मतलब 100 सैटेलाइट भी अगर परमिशन इंडिया देता ना तो पूरी दुनिया इंडिया पे हमला बोलती कि ये क्या हो गया, आपने कैसे कर सकता है, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ करती। और इन लोगों ने पूरे 3000 सैटेलाइट की परमिशन दे दी है सिर्फ एक ही साल में इलॉन मस्क को, और आगे भी देंगे। क्या आसमान क्या तुम्हारे बाप का है क्या कि आप किसी को भी परमिशन दे देंगे? इतनी सारी सैटेलाइट, आसमान पे सबका अधिकार है, ठीक है, स्पेस में भी सबका अधिकार है, इसका कोई हनन नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए यूएसए इतना सारा गलत चीज़ कैसे कर सकता है। मान लो कोई टुकड़ा जो है वो किसी और देश में आके गिरता है, ठीक है, और उस देश का नुकसान होता है, मान लो इंडिया पे आके गिरता है और इंडिया के किसी कोने में नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तब सारे हाथ खड़े कर देंगे कि ये मेरे पार्ट का नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस गिल्टी शो कर देंगे, बस हो गया ख़त्म। आपको कोई हक नहीं बनता कि इतनी सारी जो है सैटेलाइट है वो लॉन्च करने की आप परमिशन दे दो, और इतनी सारी जो सैटेलाइट है इसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, फिर भी ये गवर्नमेंट चुप रहती है। ये कैसी खोखली गवर्नमेंट है? ये यूएसए की पार्टी और ये जो है कंपनी का मालिक, ये जो है इलॉन मस्क, दोनों मिलके दुनिया की बर्बादी करने का ये प्लान है। क्योंकि अगर मान लो कि इतनी सारी जो सैटेलाइट है इससे स्पेस ट्रैफिक बढ़ेगा, स्पेस वेस्ट बढ़ेगा, और जो वेस्ट है वो आके इधर ही गिरना है, फिर वो आके इधर गिरेगा तो फिर कितना सारा नुकसान होगा, कितने सारे देश बर्बाद हो सकते हैं, ये जानते भी नहीं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है इन लोगों को, और ये परमिशन दे दिया है। मैं चाहता हूँ इसकी जो परमिशन है वो पूरी दुनिया से लेनी चाहिए। कोई यूएस से बहुत बड़ा ठेकेदार नहीं बैठा कि उससे ही परमिशन लोगे, पूरी दुनिया से परमिशन लेनी चाहिए इसके मामले में। क्योंकि इतनी सारी आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, फिर आगे इसका क्या, इसका जो मतलब कल को अगर ये ख़त्म हो रही है, इसका कोई वेस्ट हो जाएगा तो आप इस वेस्ट को कैसे मैनेज करोगे? उसका किसी के पास आंसर नहीं है। बस हो गया वेस्ट मैनेजमेंट, आप कहीं पे भी गिरा दो, हो जाएगा, अपने आप ही घूमता रहेगा। बाकी ये इनका एक मतलब बहुत ही ख़राब थिंकिंग है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तो ये एक बात सबको सोचनी चाहिए। चलिए अब मैं बात करना चाहूँगा इलॉन मस्क के एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। अब ये जो स्कैम हुआ है बिटकॉइन का वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इसकी धोखेबाजी से ये आदमी इतना अमीर आदमी बना है। ये जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन के बैठा है। इसमें कोई बहुत अच्छी सी बात नहीं, कहानी नहीं है इसकी। इसने धोखेबाजी से, लोगों के इमोशन से खेल के ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है। ये देखिए इसने बिटकॉइन स्कैम कैसे किया तो जानते हैं। ये जो है बिटकॉइन, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, वो आप सब जानते होंगे, जो कई देशों में इनलीगल होती है। अब ये भाई साहब ने क्या किया ना कि ट्वीट पे ट्वीट कर दिया, ले बिटकॉइन के मतलब अच्छे अच्छे बातें करने लगी कि बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर करेंसी बन सकती है, बिटकॉइन काफ़ी अच्छी और फ्लेक्सिबल करेंसी है। अब ये मान लो कि बिटकॉइन कौन यूज़ करता है? बिटकॉइन जो होते हैं वो हैकर्स, स्कैनर्स और जो अंडरवर्ल्ड में जो लोग हैं वो बैठे बैठे बिटकॉइन का यूज़ करते हैं कि उसको ट्रैक ना किया जा सके कि ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। पर ये भाई साहब ने बोला कि नहीं, बिटकॉइन तो फ्यूचर करेंसी है। अब इसने बिटकॉइन के इतने सारे अच्छी अच्छी बातें करने लगे अपने ट्वीट पे ट्वीट की बिटकॉइन खरीदो, अब आप टेस्ला कार भी बिटकॉइन में खरीद सकते हो, अब हमारे साथ भी अब बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन खरीद सकते हो, देखो मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन पे। और इन भाई साहब ने कुछ चनिंदा अमाउंट अपनी 3-4 बिलियन जितनी होगी वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दी। अब लोग तो बेचारे बोले, इसके फॉलोवर्स जो यूएसए में बैठे हैं या चाहे इंडिया में बैठे हैं, इन लोगों ने भी बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जितने आप अगर शेयर मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज रखते हो, जितना आप चीज़ खरीदोगे, जितना डिमांड बढ़ेगा उतनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो बिटकॉइन के प्राइस आसमान तक जाने लगे। ये देखिए आप ट्रैक रिकॉर्ड है कि इलॉन मस्क ने कब कब ट्वीट किया और कैसे कैसे जो है इसके प्राइस आसमान में बढ़ने लगे।
फिर इलोन मस्क भाई साहब को रात को एक सपना आया कि बिटकॉइन अच्छा चीज़ नहीं है। उसने सारे अपने जो बिटकॉइन है वो अच्छी प्राइस पे थे तब सारे बेच डाले। अब इसमें जो है बिटकॉइन फिर ऐसा गिरा, ऐसा ज़मीन पे गिरा कि कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। मतलब जो लोगों ने करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए इन्वेस्ट किए थे, उन सब के पैसे डूब गए और ये भाई साहब रातों रात करोड़पति या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के बैठ गया। ये है बिटकॉइन स्कैम। अब ये भाई साहब ने इमोशन के साथ लोगों के साथ इतना खोखलापन से खेला है ना कि ये इसकी कोई हद नहीं है। लोगों के साथ भावनाओं के साथ खेल के ये आदमी इतना अमीर बन गया। अब ये जो है बिटकॉइन स्कैम होने के बाद ही भी इलॉन मस्क इतना अमीर है। पहले जो स्पेसएक्स था तब कुछ 50 या फिर 16 के रैंक पे था, ये दुनिया का अमीर आदमी के लिस्ट में तो था, पर ये इतना आगे कैसे बढ़ा? तो इसका रीज़न है ये बिटकॉइन स्कैम। तो इससे साफ पता चल जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है, लोगों के इमोशन से खेलने वाला आदमी है और लोगों की भावनाओं के साथ खेल के लोगों को चीट करके इतना आगे आने वाला आदमी है। और इतना खोखला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप विथ इंडिया। अगर आप बात करेंगे इंडिया के साथ क्या रिलेशन है इलॉन मस्क का, तो मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट का तो वो तो मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो गवर्नमेंट ही जाने। पर अगर लोगों के साथ कनेक्शन है तो वो काफ़ी इलॉन मस्क का ज़्यादा है। लोग काफ़ी आज भी इलॉन मस्क के फॉलोवर है। आज उन सारे फॉलोअर्स का मैं अभी भूत उतारने वाला हूँ। ये देखिए क्या किया है इलॉन मस्क ने इंडिया के साथ। आप सोचिए कि इलॉन मस्क ने जो है वो टेस्ला कार है वो अभी इंडिया में लॉन्च करने की बात की है। अब जब गवर्नमेंट है वो ऐसा कहना चाहती है, उसका स्टांस ये है कि आप अगर कोई अपनी कार लॉन्च करना चाहते हो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट यहाँ पे कर दो और कुछ असेंबली भी कर दो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो। इलॉन मस्क ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा बोला था। फिर बोले, उन्होंने आंसर दिया कि नहीं, मैं इंडिया के मार्केट को ट्राई करना चाहता हूँ कि पहले कि कैसा यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स है, फिर मैं आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग डालूंगा इंडिया में। अभी आप बात करोगे कि इलॉन मस्क का मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में होता है, नहीं, इलॉन मस्क का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चाइना से होता है। और आप सबको पता है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ कैसे है। अगर चाइना की गाड़ियाँ बन बन के इधर आ रही है तो अल्टीमेटली फ़ायदा इलॉन मस्क को और चाइना को होने वाला है, हमको कुछ नहीं होगा, हमको सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो जिससे जो है इलॉन मस्क चाहता है कि हम पहले इंडियन मार्केट को ट्राई करूँगा, फिर मैं जाके, इलॉन मस्क बोल रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालूंगा। मतलब आप धंधा कर लोगे यहाँ पे, फिर जाके आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देगो। मतलब आप मान लो कि आपकी कोई मतलब रिश्तेदार है या फिर आपकी कोई बहन है, ठीक है, आप अगर कोई बोल रहा है बंदा कि नहीं मैं पहले ट्राई करूँगा कि कैसी है, उसके साथ 2-3 या फिर 4-5 महीने या साल गुजारूंगा, फिर जाके डिसाइड करूंगा कि उससे शादी करनी है या नहीं करनी है। कोई देता है क्या? ये सेम अपने देश के साथ कर रहा है, गद्दारी कर रहा है कि ऐसा हम इंडिया के साथ में करूंगा। वो तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, वो काफ़ी इंडिया का सोचते हैं, जिन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालोगे, असेंबली सेटअप या फिर डाल दो, तो ही हम आपको यहाँ के मार्केट में घुसने देंगे, ऐसा साफ बोल दिया है। मतलब आप जो है यहाँ पे गाड़ियाँ बेचोगे, पैसा कमाओगे और पैसा उठा के चले जाओगे। ये तो अल्टीमेटली अंग्रेज़ों वाला खेल हुआ ना कि देश को लूट के चले जाना है। ये अंग्रेज़ है, एक नंबर का अंग्रेज़ है इलॉन मस्क, मैं बोलना चाहूँगा। अब ये गडकरी साहब ने ऐसा बोला और फिर यहाँ पे लगा दी इलॉन मस्क की टेस्ला पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे इलॉन मस्क की गाड़ियाँ इंडिया में आ ही नहीं पाएगी। और मैं चाहता हूँ ये बात एकदम सही है, जब तक इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर कोई असेंबली पार्ट भी नहीं डालेगा तब तक इंडिया में इसको घुसने नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये आदमी इतना सेल्फिश है, इतना सेल्फिश है कि ये अपना सिर्फ स्वार्थ जानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अब जो है ट्विटर के साथ इलॉन मस्क का क्या पंगा हुआ है वो आप अच्छे से जानते होंगे। ये अगर नहीं जानते तो देख लेना न्यूज़ में। अब क्या हुआ ना कि इलॉन मस्क ने फिर मना कर दिया कि हमको ट्विटर नहीं खरीदना, हमको अब ट्विटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिससे जो है ट्विटर के प्राइस पहले बहुत अच्छे थे, फिर इतने गिर गए कि ट्विटर बौखला गया। उसने बोला कि यार ये तो हमारी बेइज्जती है। उसने जाके यूएसए कोर्ट में कर दिया केस। अब जाके किया है केस तो इलॉन मस्क इतना बुरा फंसा, क्योंकि सारे जो लीगल कागजात है उसमें खरीदने का ट्विटर को सारे साइन कर दिए थे इलॉन मस्क ने। अभी इलॉन मस्क फंस गया, उसको खरीदना ही पड़ेगा ट्विटर, ऐसा बन गया है।
था। पर इसने क्या है ना, एक चाल चली। कि चाल क्या चली, यूएस गवर्नमेंट के सामने जाके ये बोल दिया कि ट्विटर ने जो है कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझसे छुपाई है, इसके लिए मैं अब ट्विटर को नहीं खरीद रहा हूँ। अब इसने भाई ने इंडिया की भी बोलोगे आप तारीफ़ कर दी, ऐसा बोलोगे, पर ऐसा कोई तारीफ नहीं। और ये आदमी बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है, क्योंकि जब अपने पे आती है ना तब ये जो है ना गधे को भी बाप कहना पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ ना कि इंडिया ने कुछ अकाउंट्स जो है वो बंद कर दिए थे ट्विटर के, क्योंकि उसमें कुछ बॉट वगैरह चल रहा था और कुछ गलत काम चल रहा था। तो अब ये भाई साहब ने आके बोल दिया कि नहीं, ये तो एकदम सही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। आप बोलोगे क्या सपोर्ट कर रहा है इलोन मस्क इंडियन गवर्नमेंट को, पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। वो ट्विटर के लूप होल्स निकाल रहा है और जो वहाँ के पे कोर्ट में जाके पेश कर सके, इसके लिए ये सब बातें कर रहा है। कि ये कोई इंडिया के ऊपर उसको कोई मोहब्बत या प्यार नहीं पड़ रहा, ये एक चाल है, आप समझो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये आदमी ने पहले इंडिया की इतनी बुराइयाँ की है, इंडियन गवर्नमेंट की भी इतनी बुराइयाँ की है कि इंडिया में तो कोई फ्री स्पीच नहीं होता, इंडिया में तो कानून का हनन होता है, हर बार इंडिया में तो मतलब नस्ल भेदभाव वो सब चलता रहता है, ये सब बातें बोलता था। अब इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ है कि पुल बांध रहा है, क्योंकि अब ये फंस चुका है आदमी। अब फंसता है तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है, ऐसा फंसा है। अब ये है ना बात, आपको पता चलनी चाहिए कि ये है ना हमको ऐसे ही तारीफ़ नहीं कर रहा, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसको केस जीतना है, इसके लिए ये आदमी बहुत सेल्फिश है। मैं तो चाहता हूँ कि इसको, इसकी कार को कभी भी इस देश में घुसने देना ही नहीं चाहिए, पूरा परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों को मिलके इंटरनेशनल कोर्ट में जाके ये जो है स्पेसएक्स कंपनी या स्टारलिंक कंपनी, इसका केस कर देना चाहिए इलोन मस्क के ऊपर, क्योंकि जिससे जो स्पेस वेस्ट होगा उससे पूरी दुनिया को खतरा होगा, और जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारा मतलब नुकसान हो सकता है, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके ना तो यूएस गवर्नमेंट लेगी, ना फिर ये फालतू की कोई कंपनी या फिर ये फालतू का इंसान लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें सब भाग जाता है। तो सारे देश को एकजुट मिलके इन भाई साहब के खिलाफ केस करना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे ही आप इस तरह के वीडियो देखते रहिए हमारी चैनल पे, नॉन अफ्रेड आई पे। चैनल को देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सच में जेन्युइन है, मैं सच बातें बोलता हूँ, और कुछ भी गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में ये वीडियो आपको पसंद आता है और आगे भी और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।